ज्ञान गंगा मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का पर्सनॉलिटी 3.5 का प्रश्न नंबर 4 का भाग थर्ड को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 4 का भाग 3 में दिया गया है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता था। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो प्रश्न दो प्रकार के होगा, जिसको यश ने, पहला प्रश्न वो होगा जिसको यश ने सही उत्तर दिया होगा। क्या कि पहला प्रश्न वो होगा जो उसको यश ने सही उत्तर दिया होगा, और दूसरा प्रश्न वो होगा जिसको यश ने अशुद्ध उत्तर दिया होगा। अशुद्ध मतलब कि गलत जवाब दिया होगा। तो कुल कितने प्रश्न होंगे? तो यश ने जितने सही प्रश्नों का उत्तर दिया होगा, और दूसरा प्रश्न वो होगा जिसको यश ने अशुद्ध उत्तर दिया होगा। तो दोनों प्रश्नों को हम लोग जोड़ देंगे तो कुल प्रश्न हमको मिल जाएगा। तो हमको वही ज्ञात करना है कि टेस्ट में कितने प्रश्न से। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे। इसमें दो प्रकार का प्रश्न का चर्चा किया गया है, एक सही उत्तर का और एक अशुद्ध उत्तर का। तो सबसे पहले लिखेंगे कि मान लिया कि उसका लिखेंगे सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या क्या मान लेट कर लेते हैं? एक्स लेट कर लेते हैं कि सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या एक्स और अशुद्ध उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या को y मान लेते हैं। सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या को x लेट कर लिए और अशुद्ध उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या का y लेट कर लिए। उसका लिखेंगे प्रथम शर्त अनुसार, लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार। प्रथम शर्त में आपको क्या बोला कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक मतलब होता है एक, तो प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। क्या हुआ? 3 अंक मिले। तो सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या x माने हैं और 3 अंक मिलते हैं तो 3x होगा। उसके आगे बोलता है कि तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई है। कटौती किया मतलब उसमें से घटा देंगे। कटौती करना मतलब कि घटा देना। तो कटौती किया गया है तो अशुद्ध उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या को हम लोग y माने हैं, और कटौती किया गया है तो माइनस लगाएंगे, और एक प्रश्न है तो 1y लिखेंगे। तो क्या बोला कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा 1 अंक की कटौती की गई। तो कितना अंक प्राप्त किया है? 40 अंक प्राप्त किया है। तो इसको लेट कर लेते हैं हम लोग समीकरण 1 लेट कर लिए, और लिखेंगे फिर से द्वितीय शर्त के अनुसार। द्वितीय शर्त के अनुसार। तो द्वितीय शर्त में आपको क्या बोला है? दूसरा कंडीशन में आपको बोला है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, तो सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या x, और कई अंक मिलते? 4 अंक, तो 4 से गुना। उसके बाद बोला कि और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते, तो अशुद्ध उत्तर तो y, और कितना अंक कटते? 2 अंक, तो 2y, और कटौती की गई थी इसको घटा देंगे तो यश 50 अंक अर्जित करता था। 50 लिखिए। क्या बोला कि सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तो 4x, और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो 2y, कटौती की गई तो माइनस। तो टोटल कितना अंक प्राप्त किया? 50 अंक अर्जित किए। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो थोड़ा इसको सॉल्व कर लीजिए। तो दोनों में से क्या करेंगे? 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका x हो जाएगा, और यहाँ पर 2x हो जाएगा, और माइनस में y इक्वल टू 50। तो देखिए यहाँ पर 2x माइनस में y इक्वल टू 50/2। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25। तो इसको लेट कर लेते हैं हम समीकरण 2। और देखिए यहाँ पर कुछ आपका छूट गया है तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। तो देखिए सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या x, अशुद्ध उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या y। तो कुल प्रश्नों की संख्या इसके यहाँ लिखिएगा, ठीक, कि कुल प्रश्नों की संख्या
कुल प्रश्नों की संख्या। तो कुल प्रश्न कितना होगा, जितना सही उत्तर वाले प्रश्न जितना होगा और अशुद्ध उत्तर वाला जितना प्रश्न होगा, तो दोनों के जोड़ देंगे तो हमको कुल प्रश्न मिल जाएगा। तो हम लोग अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे और x और y का मान निकालेंगे और x और y का मान को जोड़ देंगे तो हमको कुल प्रश्नों की संख्या मिल जाएगा। तो उसका लिखेंगे हम लोग कि समीकरण, यहाँ लिखते हैं कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 आपका क्या है, समीकरण 1 आपका है जो कि 3x और देखिए 1y, तो y लिखिए, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 आपका समीकरण 1। और समीकरण 2 आपका है कि 2x माइनस में y इक्वल टू 25 आपका समीकरण 2। तो इसको हल करते हैं हम लोग विलोपन विधि से। विलोपन विधि से हल करने का तरीका क्या है कि x वाला को बराबर कीजिए और y वाला को बराबर कीजिए, और बराबर करने के साथ साथ क्या होना चाहिए, दोनों का चिन्ह विपरीत होना चाहिए, मतलब एक का प्लस में और दूसरा का माइनस में होना चाहिए। तो देखिए ई माइनस में तो इसका चिन्ह चेंज कर देते हैं, माइनस तो प्लस कर दीजिए, इसका प्लस है तो माइनस, इसका प्लस है तो माइनस। अब देखिए y से y कट जाएगा तो आपका ऊपर बच गया 3x, अब माइनस में आपका हो गया 2x इक्वल टू 40 माइनस 25। तो 3x माइनस 2x, तो x इक्वल टू 40 माइनस 25 तो आपका 15। तो x का मान आपका 15 आ गया। अब हम लोग y का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे हम लोग कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, आप समीकरण 2 में भी x का मान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग समीकरण 1 में मान रखे हैं, ठीक। तो समीकरण 1 जो आपका है कि 3x माइनस में y इक्वल टू 40, तो हम लोग x के जगह कितना पुट करेंगे, 15 पुट करेंगे, तो पुट x इक्वल टू 15। तो देखिए 3 इंटू क्या लिखेंगे 15, अब माइनस में y इक्वल टू 40 हो जाएगा। तो 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 45 और माइनस में y इक्वल टू 40। अब क्या करते कि 40 को इधर बुला लेते और y को उधर भेज देते, तो 45 अब माइनस में 40 इक्वल टू उधर भेज देंगे तो प्लस में आपका y हो जाएगा। तो y इक्वल टू, तो 45 माइनस 40 तो कितना हो जाएगा आपका, प्लस में आपका 5 आ गया, मतलब x का मान आपका 15 आ गया और y का मान आपका 5 आ गया। तो x किसको माने थे, x आप माने थे सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या और y माने थे अशुद्ध उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या। तो आपको क्या ज्ञात करना है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो कुल प्रश्नों की संख्या क्या है x प्लस वाई। लिखेंगे हम लोग कि कुल प्रश्नों की संख्या, तो कुल प्रश्नों की संख्या क्या लिखिएगा x प्लस वाई। आप जानते हैं कि x क्या है सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या और y आपका है अशुद्ध उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या। तो शुद्ध उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या कितना है 15 और अशुद्ध उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या आपका 5 है, तो प्लस में 5 लिखिए और 15 और 5 को जोड़ दीजिएगा तो 20। तो कुल प्रश्नों की संख्या कितना हो गया 20 हो गया। तो प्रश्न नंबर 4 का भाग 3 जो है यहीं पर ही समाप्त होता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते अगले वीडियो में।